बिजनेस में हर एक बिजनेस का टाइप अलग अलग होता है। ये रिक्वेस्ट तो नासिक से है। इनका क्या है, इनका तो सुपारी दुकान है। यहाँ सुपारी दुकान में क्या होता है, सुपारी तो आता है, ग्रेड वाइज सुपारी आता है और सिमिलरली सेम तरफ सुपारी भी सेल करते हैं। ये मंडी कन्फिग्रेशन नहीं है। ये आप लोग मंडी का कन्फिग्रेशन के लिए मिसअंडरस्टैंड नहीं कर लेना है। मंडी का कन्फिग्रेशन मुझे आगे मैं दिखाने वाला हूँ, अब ये वीडियो में नहीं है। ये वीडियो में एक्सेस डाटाबेस है ये। अब स्टेट तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कर्नाटका बोल के ही लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है। स्टेट कौन सा भी होने दो, सिर्फ जीएसटी नंबर चेंज हो जाता है, बाकी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सेम रहता है। अब यहाँ आता हूँ, ई वे बिल रिक्वायर्ड को एस कर देता हूँ। ये कुछ फील्ड में कुछ फिलअप नहीं कर देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनली ये बिज़नेस उन लोगों ने जो मुझे रिक्वेस्ट किया था, ये सारा विदाउट बिल का बिज़नेस था। लेकिन मैंने वो विदाउट बिल का बिज़नेस दिखाना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ आके अब सारा जो ई इनवॉइस ई वे बिल रिक्वायर्ड फील्ड्स को एनेबल कर दिया। अब ई इनवॉइस क्यूआर कोड के लिए यहाँ सारा डिटेल्स एंट्री कर रहा हूँ। डिटेल्स ये डेमो है, ये आपका बिजनेस में आप एग्जैक्ट डिटेल्स आप फीड कर सकता है। अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट तो बहुत सिंपल। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में दोबारा आता हूँ। यहाँ आके इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में वैलिडेट सेल्स रिटर्न विथ ओरिजिनल सेल्स, क्योंकि वही सेम सेल बिल में आप रिटर्न क्वांटिटी भी एंट्री कर सकता है अगर चाहिए तो। मल्टी गोल्डन इन्वेंट्री भी आप, हाँ, यहाँ मल्टी गोल्डन इन्वेंट्री तो इनेबल कर चुका हूँ। अल्टरनेटिव यूनिट्स को मैंने इनेबल किया है यहाँ पे। दूसरा पैरामीटर्स को मैं यहाँ इनेबल नहीं करता हूँ। दूसरा पैरामीटर्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ सुपारी ग्रेड ए। ग्रुप तो होगा सुपारी, मेन यूनिट होगा केजीस, अल्टरनेटिव होना यूनिट होगा बैग। यहाँ देखिए मैंने बोल रहा हूँ मेरा ओपनिंग क्वांटिटी 2100 किलोस है। यहाँ बैग्स ये सारा ई वे बिल, ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन में हमें मदद करने के लिए। यहाँ मैं बोलता हूँ कन्वर्शन फैक्टर 65 केजीस। ओ, ये गलत हो चुका है, अल्टरनेटिव यूनिट कन्वर्शन टाइप में गलत हो चुका है। यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ 0.85, वो बोल देता हूँ क्यों 0.85 लिखना है यहाँ पे। यहाँ देखिए अब मैं केजीस पर बैग, अब देखिए 32.31 आ गया, लेकिन मैं बैग तो 32.31 नहीं लिख सकता हूँ, फिर भी ये ठीक से नहीं आ रहा है। 64.5। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, ये डेमो पर्पस के लिए 00 कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद अब एफ कैलकुलेटर से वो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू देखना पड़ेगा। अब मैं स्टॉक वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, बोथ यूनिट। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ बोथ यूनिट। मैं कैसे भी सेल कर सकता हूँ या कैसे भी परचेज कर सकता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, कैलकुलेटर लेता हूँ, क्योंकि पहला F10 दबा दिया तो ओल्ड सिस्टम में वो कैलकुलेटर, पॉपअप कैलकुलेटर ऑन होता था। अब मोबाइल ऐप बिजी ने चेंज करके यहाँ मोबाइल ऐप कर चुका है। अब 2064 8,04,600 8,06,400। ओके ठीक है, ये तो इनिशियल वैल्यू बोल के यहाँ तो हमने फीड कर दिया। अब सेल्स प्राइस पर केजी 390, ग्रेड ए के लिए 390, बैग के लिए तो अलग हो जाता है। बैग के लिए मैं यहाँ वैल्यू नहीं डालता हूँ, 435 डाल दिया। अब परचेस प्राइस मैंने यहाँ नहीं डाल दिया है, यहाँ परचेस प्राइस नहीं डाला है। अब यहाँ लिख देता हूँ 335, 100 रुपया पर केजी, सेव कर देता हूँ। ये बिजनेस में MRP नहीं रहता है। अब सुपारी ग्रेड बी, सेकेंड क्वालिटी आता है यहाँ पे, सुपारी ग्रेड बी। सुपारी ग्रेड बी, यहाँ केजीस 1080 केजीस, यहाँ बैग होता है। बैग ओवर कन्वर्शन फैक्टर 62 केजीस पर बैग, बैग पर केजी हो चुका है, यहाँ केजीस पर बैग। ठीक है, यहाँ मैं आइटम डिस्क्रिप्शन में 17 ओके कर देता हूँ। 17 करते ही वो बोथ यूनिट, सेल्स के लिए बोथ यूनिट। ठीक है,
अब यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लाइन पे मुझे डालना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक वैल्यू। अब देखिए यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब 330 इंटू 1080 वो भी कुछ 3,56,400 रुपीज़। इसका बेसिक वैल्यू 3,56,400 रुपीज़। ठीक है। अब बैग में 17 बैग्स आ गया। अब देखिए यहाँ मैं डाल देता हूँ वैल्यू आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन 2 में 0.07 इतना वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ आता हूँ डायरेक्ट वोचर कॉन्फ़िगरेशन में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, इन्वेंट्री में आ गया। पिक आइटम साइजिंग फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन, इसको एनेबल कर देता हूँ। कोई लोग अनेबल बोल देता है, हम एक्चुअली साउथ इंडिया में मैं बोल देता हूँ एनेबल। अब पिक आइटम साइजिंग यहाँ तो एस कर देता हूँ। मेन यूनिट पे होना है सारा कैलकुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन मेन यूनिट। मेन यूनिट मेरा केजीस है, इस केजीस के हिसाब से कैलकुलेशन होना है। अब ग्रेड बी में आता हूँ, यहाँ आके यहाँ भी पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन ये भी यस कर देता हूँ। क्योंकि जब आप सुपारी खरीदेंगे ना, आप पैसा तो पेमेंट तो सुपारी तो थैली का साथ आता है, वो थैली का वजन लेस करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में फॉर्मूला एडिट करना पड़ेगा, वो आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन को एनेबल करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं L1 L2 नेट और ग्रॉस वेट बोल के लिखना था, यहाँ तो बैग वेट पे आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन 2 से मैं सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली उठाना चाहता हूँ। फ्रॉम लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 2, specify formula. Yes, I want formula. I have a formula and my formula is L1 minus L2. Here I'm going to explain it once again. Specify formula, I have enabled it. My formula is L1 minus L2. That's being my formula. Now it's okay. Now I'm going to, for auto final round of yes, I have to enable it. The VC has taken a lot of care. So optional fields I may need two. The first one is, oh no, I don't want any optional field or item name with, it is 4. My optional fields are, yes, I'm going to type it as advance. क्योंकि जब माल खरीदने आता है, whenever the party comes for purchasing, he has to pay either it is little amount as an advance, token advance. First optional field is cash or credit, and second one is advance payment. Advance, that is numeric field. Third one is transportation, and fourth one is vehicle number. Text. Now I'm going to save it. So now enable settlement details. Yes, I have enabled settlement details. Most of my business does not need any bank transaction, even though for the bank transaction I am opening a bank account, and that bank account is State Bank of India, whereas I don't mention any account number. If you need, in your case, you can mention the account number. Opening balance I don't mention. Can change the captions? No, you cannot change the captions. Enforce for full adjustment, I have enabled it. Post settlement data along with the party, I have enabled it. अब इतना तो करने के बाद format needed for printing is I have to select. Anyway, somehow I have selected format 1. अब आगे बढ़ते हैं. Now I'm going to generate a new invoice. As I'm using a demo copy, I will just use my
demo period from 1st April to 15th April. Name of the party is Renuka Traders, and cash first optional field, there's nothing. I will just mention it as credit cash. No, okay, it's okay. 80,500 as advance paid. Okay, Supari Group A. See now, यहाँ देखिए description 2, that has a default value of 0.85. See यहाँ देखिए अब देखिए, दोबारा मैं वापस जाना चाहता हूँ. यहाँ देखिए, see that quantity in bag, it was actually 0.98. I made it to 1. I've converted that to 1. For see each and every bag, हर एक बैग का ग्रेन साइज अलग अलग हो जाता है, ग्रेन साइज एक ही नहीं रहता है. इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मेरा तो 10 बैग अभी सुपारी चाहिए, हर बैग का टोटल वेट निकाल देते हैं 65.4 kg. इसमें बैग वेट ऑटोमेटिकली लेस होके आना है. अब देखिए दोबारा अब 4th बैग के लिए आता है, या पार्टी स्केल का ऊपर वेट कर देता है, वेट आता है 63.9. देन ऑटोमेटिकली वो वेट लेस होना है. लेस होने के बाद that value has to be appeared. See that 0.85 is nothing but the item description 2, that is the gunny bag. So for everything just you have to mention whatever the scale reading. The grain size is different for every bag, the grain size is being different. The ideal value is 64.5, but it is not an ideal case. So now 8th bag, that the scale reading is 65.3. For every bag they have to weigh, and then they have to reduce the weight of the bag. Only supari, now that the supari in every bag, that comes to be 63.25 in this particular case. So conversion factors 1 bag, we have to convert that as 1 bag, because we declared something, but in reality it is not that 65 kg something like that as what we had declared. See now सुपारी ग्रेड बी में थैला पतला थैला होता है. सी दिस इज नॉट ए गनी बैग, दिस इज प्लास्टिक बैग. ये प्लास्टिक बैग वेस्टलेस. सो default value every time I cannot go there and I cannot put 0.7. See now I am converting it as 1 kg. 62 kg I am converting it as 1 kg. See यहाँ देखिए अब मेरा तो टोटल बैग का वेट हो गया. ओके, नाउ CGST has come. Now after CGST I have just pressed F3. Now I have to add additional items. I have pressed F3. The first one is सैम्पल. हम क्या कर देते हैं, सैम्पल 1 kg पैक, हर बैच का एक सैम्पल काट के रख देता है. ये तो एडिटिव है, नेचर एडिटिव है. इसका डिफॉल्ट वैल्यू इट्स एन ऑब्सोल्यूट अमाउंट एंड आई डोंट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दैट. सो डिफॉल्ट वैल्यू इज नाउ इट इज ग्रेड ए, सैम्पल पैक ग्रेड ए, इट इज 390 rupees. No, it is 435 rupees I think. It's not 390, it is 435 now. ग्रेड ए सुपारी दिया है सैम्पल में, सो आई हैव टू ऐड 435 rupees. देन F3, I have pressed again F3, and that is प्लास्टिक बैग रैपिंग. अब जब सुपारी मार्केट पे आ जाता है, सो दैट एवरी बैग हैज टू बी रैप्ड विथ ए डिफरेंट प्लास्टिक pouch, that is a polythene, something like thicker pouch. So that is 5 rupees per bag. I have to take it on alternative quantity on the basis of bag. So 5 rupees per bag, where actually we have total 12 bags, so it does come down to 60 rupees. Then loading and unloading charges, load unload. So it's an additive nature. यहाँ there is no default value. Default value is sorry, there is a default value. Default value is 30 rupees per bag. अब यहाँ load and load weight 360 rupees for 12 bags. Then again there is one more thing, transportation charges. So now freight and forwarding has been declared as an item, but particularly for this party, as he has requested, in this particular case I have not considered the transportation charges as an item, but
added here in the bills entry. Now see, advance party has paid 18,500 advance he has paid. So advance. So now party debtor amount 3,18,000, that is debtor amount. वो कर्ज हो गया है अभी. अब इतना होने के बाद लेट अस चेक विद प्रिंट प्रीव्यू. ये प्रिंट प्रीव्यू बिजी का स्टैंडर्ड से आया है, लेकिन हमारा तरफ से नहीं आया है. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं एक क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूं. मेरा फेवरेट शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F2 है, वो सेव कर देता हूं. यहाँ पे सेव हो गया. अब सेव होते ही शुरू कर देता हूं क्वेरी लिखने के लिए. अब यहां लिखता हूं फॉक्स. अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tran2, select tran2 t2 dot d1 absolute of t2 dot d1 फ्रॉम tran2. एक स्पेस देके t2 बोल के लिख देता हूँ, कामा, सॉरी अब लिखा नहीं है, बाद में लिखता हूँ. absolute of t2 dot d2. अभी एक स्पेस देके देखिए t2, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अब मैंने लिखा है where t2 dot ocher type is equal to 9 and t2 dot rect type is equal to 2. यहाँ letters कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर doesn't make any difference. आप कुछ भी लिख सकता है. rect type is equal to 2. अब एक्सिक्यूट करके रन कर देता हूँ. अब देखिए इनवॉइस तो बिल हो गया है. यहाँ हर आइटम का एक्चुअल वेट आ चुका है. अब कॉमा t2 डॉट वैल्यू 2. अब राइट कर देता हूं t2 डॉट वैल्यू 2. ये वैल्यू 2 से काम नहीं होता है. t2 डॉट ऑब्सोल्यूट ऑफ t2 डॉट वैल्यू 2. अब कितना बैग्स बाहर गया तो सही है, लेकिन आई वांट टू सी हाउ मेनी बैग्स. से आई इन माय सेल्स इनवॉइस आई वांट टू प्रेजेंट द एक्चुअल वेट ऑफ द सुपारी बीइंग सप्लाइड and as well as how many bags we have supplied. See, party should be very clear. It should be very clear from the basis of quantity in bags and similarly in terms of weight in kgs. But the problem with the supari is the grain size is not same. See, if you say 1 quintal rice, you see all bags will be almost equal to 1 quintal rice. But whereas in the case of supari, pepper, supari, the grain size varies. So naturally when the grain size varies, it is very difficult to exactly tell every bag will be having same weight. So naturally, depending upon the weight of the bag, my conversion factor doesn't matter. I had a conversion factor of say something around 64.5 kgs as a standard measure, but that standard measure does not hold good when the grain size is different as such. So now I have converted, when I am making the sales invoice, I had converted everything to make it a single bag. Now see here already the query type, that's what I am writing here. You have observed it over many videos. This is my standard method of writing. अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, where tran2.ocher master code 1 is equal to select master code 1 from tran2. वो t2 बोल के बोल दिया. where t2 dot voucher code is. query part तो हो गया है. So now I will come back to invoice designing. यहाँ मैं अभी invoice designing में आता हूँ. invoice designing अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लैंडस्केप मेथड में invoice designing करूँगा. अब लैंडस्केप मोड को S कर दिया है. अब देखिए एंटर आइटम ग्रुप. हाँ, आइटम ग्रुप तो होना है. कैसे होना है, सेकेंड आफ्टर ईच आइटम नहीं, अब सब टोटल सब हेडर ये भी होना है. ऐसे ही डिज़ाइन किया है. अब हेडर पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ
CP8 फॉन्ट CP8 ऑन CP8 ऑफ, यहां मैं लेता हूं ब्लैंक स्पेस ऑफ वो. It is not 147, it is 147 into 12. I want to say I need actually 176 space, but unfortunately here what I did is I have forgotten to tell you that there is CP8 on and CP8 off on both left and right side, but it was actually not needed. When there is nothing CP8 on CP8 off both sides, naturally that is 147 space, uncompressed space. It will hold only 147 characters, whereas this is a compressed space. Actually I should have come down to 176. फुटर पे भी आता हूँ, यहाँ पे आके सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. बट व्हेन आई सी द प्रिंट प्रीव्यू आई डू रियलाइज दैट आई हैव मेड ए मिस्टेक. पेज सेटिंग्स यहाँ तो अब देखिए लैंडस्केप मोड में तो ये ऑलरेडी बिल होने वाला है. यहाँ तो अब एक बार एक प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं. सो वेयर वी आर, I want to print my invoice. Now when printing my invoice I do come down to, see, this is the mistake I made. Actually it should have come down to 176 space, whereas what I did is I just did it as 176. Instead of that I made it 147. So 47 into 1.2, that should have to come down to 176 characters. So this is the mistake what I did. Now I have realized that I have made a mistake, and again after pressing Alt F I will go back to invoice designing, new design body, a header. Right from the header I'll go down till footer is also corrected. Now I have to replace everywhere. Paste. It's okay now. It has come down to 176 characters. Even in the body, even in the footer, I have to change. There is no other go. Otherwise my invoice design will be incomplete. Copy paste. Now I have to do copy paste. Again copy paste here and again copy paste at footer also. अभी फुटर में भी कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि मैं ये 147 नहीं था, 147 अनकम्प्रेस्ड स्पेस के लिए था. अब देखिए ये तो प्रीव्यू तो डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू तो सेट हो गया है लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड में. अब हमको देखना है लैंडस्केप मोड में. अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू करके अभी लैंडस्केप सिलेक्शन कर देता हूँ. आखिर सब कुछ ठीक है. सो नाउ इट विल कम विद इन दी प्री डिफाइंड. सी यू कैन सी द बॉर्डर्स एट एवरी कॉर्नर. इट इज़ परफेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. इतना होने के बाद मैं अभी 176 को, क्योंकि मुझे लैंडस्केप में 2 बिल प्रिंट करना है. बिजी का तो स्टैंडर्ड मेथड है 5/10. अब क्या कर देता है बिजी, तो क्या करेगा 5/10 एंड 5/10 विड्थ 5 हाइट 10 इंच ऐसा कर देगा. बट लेकिन मेरा ऐसा नहीं है. जब ये डिवाइड हो जाएगा ना दो, देन इट विल बिकम 88. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस. अब मैं क्या कर रहा हूँ, 88 का मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाता है इनवॉइस. बिजी ने क्या किया है, आपको प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन में बिजी ने बोला है लेफ्ट मार्जिन 0.25 एंड टॉप मार्जिन 0.25. क्या आप सोच सकता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल. सी व्हेन यू यूज़ MS वर्ड, वहाँ तो आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, यहाँ सब जगह में क्या है, आपको लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सब कुछ डिफाइन करना पड़ता था. बट बिजी ने क्या किया है, लेफ्ट मार्जिन काफ़ी है बिकॉज विड्थ ऑफ द पेपर इज 8.5 इंच नॉर्मली इन A4 पोर्ट्रेट सेक्शन. आउट ऑफ दैट 0.25 इंच, 0.25 इन when that goes on either side you will have only 8 inch for printing. So अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये मैंने ऐसे ही रख के प्रिंट कुछ दे दिया तो मेरा हाफ शीट अगर मैंने रख दिया तो प्रिंट होने वाला नहीं है. अब मुझे क्या करना है, इनवॉइस को राइट साइड को पुश करना है. यहाँ आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, लेफ्ट मार्जिन में 6 इंच रख देता हूँ एंड रिमेनिंग थिंग्स बीइंग सेम.
So when we see the print preview, now we have to have a print preview. अब invoice setting कैसा होता है? See, it is still, it has to go. Normally there is no chance, but as I don't have a printer, I just have to believe that yes, it should slightly move towards right side. But when we are going to take out a printout, at the time of taking the printout, we have to readjust it. Now I am setting my left margin to 6.25 inch. 6.25 inch. Now let us check with the print preview. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं. अब बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके अब CPE टोलू ऑन, CPE टोलू ऑफ लेता हूँ. एक टोटल स्पेस ऑफ 80 कैरेक्टर्स लेता हूँ. अनफॉर्चुनेटली लेटर आई नीड चेंज टू 82 बिकॉज while designing subheader I made a mistake and instead of 80 characters it has been changed down to 82. Now time being, let it go as it is. This is amount before tax 12 characters, then I will add BLV comma A 13 characters, then it will be, instead of 80 it will be 67 characters. Okay, then I will come back here near CPI tool on. I will use Alt plus P also, you can press and obtain that alphabetical search. BLV comma A, copy. It will come down to 60, instead of 67 it will come down to 63 now. 63. Okay. Let us check print preview. Even at voucher configuration it is possible to fix, but I have not fixed it. So time being, this much of space has been utilized very well. Now I will come back here in the item body, new design. I will come back to item body. Here in the item body I am going to add item name. See, for everything it is possible to write SQL queries, but instead of writing SQL queries everywhere, I have been eliminating as irregularly writing habit. I am trying to utilize as least as possible. 31 characters I have to reduce. Now it will come down to 32 now. 32. Then again BLV comma EA is not needed now right now. Then HSN code. HSN code for me it is a 6 space enough. 10. 11 space, it will come down to 21 now. 21. Okay, now let us test print preview. Let us test print preview. New design. See, now the entire invoice body has gone out of the space provided because I have not reduced the blank spaces. अब यहाँ आता हूँ, बॉडी में आता हूँ. जो गलती मैंने किया है उस गलती को भी मेरा ठीक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब 11 स्पेस तो यहाँ रिड्यूस होना ही था. अब HSN कोड को हटा दिया है तो ये सब अंदर आ गया है. यहाँ क्या आ गया है? HSN कोड ही आ गया है. 0802 वो HSN कोड है. HSN कोड आ गया है यहाँ पे. अब इनवॉइस डिजाइनिंग में दोबारा आता हूँ. यहाँ आके पेज सेटिंग में आता हूँ, हेडर में आता हूँ, सॉरी सब हेडर में आता हूँ. ये नहीं, ये जगह आना है मुझे सब हेडर. सब हेडर में आता हूँ, CPI टोलो ऑन लिखता हूँ, CPI टोलो ऑफ लिखता हूँ. मेरा टोटल विड्थ it is fixed to 80 columns, 80 characters. Yes, 80 columns. It is actually fixed to 80 columns. I have fixed it to 80 columns, but instead, unfortunately, at the end of the configuration here, see, now I want item group name current to 30.
See, now you can see group name. If it is not properly configured, I may have to configure it once again. See, it has come. Only Supari has come because grade B is also Supari. So अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ आता हूँ वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ. मेन तो यही रहेगा. कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके स्टैंडर्ड का जगह पे न्यू डिज़ाइन लेता हूँ. अब वो क्वेरी तो मैंने देख लिया है. बॉडी में आता हूँ. बॉडी में आके अमाउंट बिफोर टैक्स, यहाँ HSN कोड के बाद हमें चाहिए क्वांटिटी. क्वांटिटी तो चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू में. अब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यहाँ लिखता हूँ क्वेरी नेम फॉक्स सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन C इज इक्वल टू 1. यहाँ लिखूँगा 6 पे बाद एक ब्लैंक स्पेस ले लेंगे. ये ब्लैंक स्पेस लेते ही 7 बन जाएगा टोटल कैरेक्टर, एंड आई हैव टू रिड्यूस 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ब्लैंक होल ब्लैंक स्पेस काउंट. सो अब होता क्या है, सेम रिपीट होता है क्योंकि आई हैव नॉट मेंशन द कॉलम नंबर ऑफ द सेकेंड पेस्टेड आइटम. अब हुआ क्या है, सेम आइटम रिपीट हो चुका है. अब ये गलती तो हो गया है. अब यहाँ क्या करता है, इस गलती को आपको ठीक करना है. अब गलती को ठीक करने के लिए कैसे करेंगे, कॉलम नंबर 1 का जगह पे हमको लिखना पड़ेगा कॉलम नंबर 2. कॉलम नंबर 2 तो लिख लिया है. अब कॉलम नंबर 2 तो हो गया है. यहाँ पेस्ट करता हूँ. कॉलम नंबर 3 पे आता हूँ. यहाँ पे आऊँगा. अब 7 स्पेस लेस किया है, 7 स्पेस लेस किया है, सेव किया है. अब लेट अस चेक विद प्रिंट प्रीव्यू. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए आपको यहाँ आ गया है, HSN कोड आ गया है, ग्रॉस वेट आ गया है, रेट पर बैग आ चुका है, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी दैट्स बैग ऐसा आ चुका है. अब यहाँ पे आता हूँ. यहाँ 2 का जगह पे 3 लिख देता हूँ. बाद में रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 6 था, वो 10.2 कर दिया. अब ब्लैंक स्पेस को रेस करके 11 कर देता हूँ. 11 करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं. देखिए हमें क्या मिला है. अभी हमें मिला है क्वांटिटी मिला है, हर बैग का पर केजी रेट मिला है, इतना तो मिल गया है. अब एक्चुअली क्वांटिटी बिफोर डिस्काउंट नहीं मिला है, अभी मिल जाएगा. अब आगे बढ़ता हूँ. आगे बढ़ के अब यहाँ ये तो सुपारी देखिए, यहाँ नेट वेट तो है 63.8 है. 63.8 होने के बाद वहाँ तो क्या हो चुका है, उसमें आइटम डिस्क्रिप्शन 2 का वैल्यू ऑटोमेटिकली आता है, वहाँ से लेस कर दिया है. यहाँ क्वेरी का नाम लिख देता हूँ POR. कोई नेम आप दे सकते हो, कोई नेम आप बुला सकते हो. अब लिख रहा हूँ सब क्वेरी सेलेक्ट I2 डॉट description 1 from, it should be description 2 actually, from description 1 as I2, where I2 dot voucher code is equal to tran2 dot voucher code and tran2 dot वोचर टाइप इज इक्वल टू I2 डॉट वोचर टाइप. दोनों का भी वोचर टाइप 9 ही है और दोनों का भी वोचर कोड सेम ही हो जाता है. एंड tran2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2 एंड
I2 dot voucher type is equal to 9 from tran2, वो सब क्वेरी क्लोज कर दिया from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9, voucher type is equal to 9. अब रन कर देता हुआ tran2 dot rect type is equal to 2. टू फ्यू पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ हमने पैरामीटर जो बोला है वो फर्क हो चुका है. यहाँ I2 डॉट वोचर टाइप मैच नहीं होता है, इसीलिए अब तो वोचर टाइप को तो हटाना पड़ेगा. अब सब क्वेरी में थोड़ा हटाना पड़ेगा. बस उतना ही, बस अब रन हो जाता है, अब रन हो जाता है. अभी भी गलत आ रहा है. एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू I2 डॉट SR नंबर. अब ये क्वेरी रन हो गया. अब देखिए हर क्वेरी में जो एक्चुअली ग्रॉस वेट था वो ग्रॉस वेट दे दिया, नेट वेट नहीं दिया है, ग्रॉस वेट दे दिया है. अभी इसको मैं इनवॉइस डिजाइनिंग में आइटम बिलिंग में लेके, इनवॉइस डिजाइन में बॉडी में लेके जाना है. यहाँ मैं लिखता हूँ वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @ आइटम SR नंबर @ आइटम SR नंबर. अब इतना होने के बाद हम यहाँ आके इसका प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं. यहाँ आके लिखता हूँ POR 8.2, क्योंकि जैसा सुपारी का साइज अलग अलग होता है, जो उनमें जब हम थैली में भर देते हैं ना तब उनका भी कंटेंट भी अलग अलग हो जाता है. अब इतना तो आ गया है. देखिए 63.8 किलो था उसके. अब मॉडिफाई में आता हूँ, इनवॉइस ओपन कर देता हूँ, मॉडिफाई मोड में आता हूँ. मॉडिफाई मोड में आके एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर देता हूँ. चेक करने के बाद अब देखिए यहाँ तो ग्रॉस वेट आ गया सुपारी का, लेस थैली वेट लेस होके आ गया, वैल्यू आ गया, सब कुछ आ गया. अब बिल सन्ड्री में मुझे प्रिंट करना है. यहाँ लिखना हो बिल सन्ड्री में मुझे नहीं, बिल सन्ड्री प्रिंट करना है. अब सेलेक्ट, सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट m डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1 एक स्पेस m. हियर आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कॉल्ड एज master 1 m, where m dot code is equal to t dot master code 1. Here I am referring the master 1 table by m. That's all. Comma t dot value 1, but I have to take here as sum of tran2 dot value, sum of tran2 dot value 3, that I should have to take, and then I have to use an aggregate function because sum is an aggregate function. Then I have to, yes, now here I am converting it as sum of t dot value 3, as it is being an aggregate function where t dot voucher type is equal to 9 and t dot rect type is equal to 2. As it is being an aggregate function, here I have to use group by clause. Group by t dot master code 1 order by
T dot master code 1. First I will write ascending, and then depending upon the master codes available, I may change it to descending. Normally it will be under descending. First let me see, because round off starts with the word or, so naturally it has to come down. So now I have to convert it and I have to make it descending order. So now here I will write it as order by T dot master code 1 descending. Then I will save it. Okay, this is the order, and these are the bill sundries to be printed that were available particularly in this invoice. Not were, they are available particularly in this invoice, or they are pertaining to this invoice. However, you can consider where T dot voucher code is equal to @voucher code. What is the meaning of T dot voucher code is equal to @voucher code? That means every invoice will be having many variables. Whatever that is present in that particular invoice, all the variables. That means @voucher code means every variable declared by Busy or maybe declared by you, starting from alphabet A to Z. That means I mean to say that serial number from 1 to nth serial number. Anything, any variable available there in the invoice which is to be printed has to be printed. That is, any invoice that is open, that when you select print when you select that print command button, every variable that is available at the moment when the invoice is available on the screen, every data pertaining to that invoice should be printed. That's all. The document that is available for printing, every variable that is available in that particular invoice, or any invoice, or maybe any voucher, or any document. So that is the meaning of the word @voucher code. So whatever you have to send it for printing, that is the thing. That is the meaning of that. So naturally now when we see the alignment of the invoice after doing all these changes, so I found that it is needing 82 characters. So later I shifted invoice to 82 characters width. Unfortunately that width difference has come at subheader. Without unknowingly that has come, the mistake has happened at subheader. So naturally I have to take care. Now I have to increase the blank space from 80 to 82. Overall width of the invoice has now come down to 82. इसलिए मैंने क्या करना पड़ा, मेरा सारा भी कैलकुलेशन अब इस मोमेंट तो 85 है, 80 ही है. जब मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ तभी मुझे पता चल गया कि मेरा हाथ से बहुत बड़ा गलती हो चुका है. वो गलती को कॉम्प्रोमाइज़ मैं रिटर्न जाके भी कर सकता था, बट आई डिडंट डू दैट. सो आई लेट इट गो एज इट इज़. So as a result of that, so my entire invoice width has been increased to 82 characters. But here I have not shown or not written anything regarding page carryover information. Page carrier information can also be written, but I have not shown here because the party who needed from me was not having too much items for printing. His printing mode was just some 10 to 15 items. That's why I didn't write here, as he has not requested. So I have not written any carryover information. Anything comes between the two characters. Here देखिए, हाँ अब देखिए माउस पॉइंटर जो फ्लिक हो रहा है वहाँ देखिए मैंने कॉलन लिखा. So anything written in between the वो caret sign, that will be converted, that will be treated as a static data. Okay, now let me check. अब हम यहाँ से सारा इनवाइस को एक बार चेक करके देखते हैं. अब प्रिंट में आता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ, यहाँ आके चेक कर देता हूँ. अब देखिए मेरा सारा इनवाइसेस, सारा डिटेल्स प्रिंट होके आ गया. CGST @ 2.0, ये थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, इधर का उधर, उधर का इधर हो चुका है. So that I have to rearrange that. Here I'll go back. Now let me directly go to bill sundry section.
@BS%। वो तो ठीक है, लेकिन ब्लैंक स्पेस 3, क्योंकि वो अलाइनमेंट का मिस्टेक आ चुका है। अब तो मैं अलाइनमेंट का मिस्टेक देख रहा हूँ। सो आप देखिए अलाइनमेंट ठीक हो गया, बट फिर स्टिल इन द बॉडी इट इज 80 कैरेक्टर एंड देयर इट इज 81 कैरेक्टर। सब मैं क्या कर देता हूँ, हर जगह पे मैं कर देता हूँ 82 कैरेक्टर। मैंने गलती किया है यहाँ पे। अब एक कैरेक्टर लेस करूँगा, ठीक है। अब फिर भी यहाँ आके देखूँगा तो अलाइनमेंट तो ठीक नहीं है। अब देखिए अलाइनमेंट ठीक आ गया। अब हेडर में आपको दिख रहा है अलाइनमेंट ठीक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इनवर्स डिजाइन में दोबारा आता हूं, यहां आके पेज सेटिंग में आता हूं, पेज सेटिंग में एडजस्ट कर लेता हूं, यहां आके 16 रख देता हूं, यहां 33 कर देता हूं। 49 plus 8 57। I don't go for 60 characters, 60 number of lines here, so I just go for, अब इतना तो लिख दिया, इतना लिख के सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद अब दोबारा आता हूं, यहां आके अब यहां देखिए, अब यहां अलाइनमेंट टॉप में इमेज कॉपी टाइप अभी थोड़ा राइट को जा चुका है। इस हालत में अभी मुझे क्या करना है, बॉडी में आता हूं, यहां आके अब सीपीयू टूल ऑन, सीपीयू टूल ऑफ लिख देता हूं। लिखने के बाद अबाउट ग्रैंड टोटल लेता हूं, 12 कैरेक्टर्स लेता हूं, उसके बाद BLB कमा ए डाल देता हूं, BLB कमा ए लेता हूं, कॉपी करता हूं, यहां आके अब मेरे पास तो 82 कैरेक्टर में, 80 कैरेक्टर में मेरे पास अभी बचा है 67 कैरेक्टर्स। ब्लैंक बचा है 67 कैरेक्टर्स। सो अब इतना होने के बाद सिमिलरली मैं क्या कर देता हूं, ये सारा को सारा कॉपी कर देता हूं। अब क्वांटिटी का ढूंढ रहा हूं कहां पे है, यहां आके मैं ढूंढ रहा हूं क्वांटिटी कहां पे है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब तो मैंने समझ लिया क्वांटिटी कहां पे है। अब बॉडी में दोबारा आता हूं, यहां आके अब हेडर का काम कंप्लीट कर देता हूं, HSL 6 उसके बाद BLB कामा ए पोस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट शुरू कर देता हूं क्वांटिटी QTY, क्वांटिटी कामा 6 कामा C, बाद में BLB कामा ए डाल देता हूं। अब सेव कर देता हूं। सेव करके एक बार टेस्ट करके देखता हूं, वो क्वांटिटी इन केजीस है। अब जो देख रहा है ये क्वांटिटी इन केजीस है। देखिए यहां अब तो मिल गया क्वांटिटी इन केजीस। इसके बाद वो तो था ग्रॉस वेट, अभी मुझे चाहिए सिर्फ सुपारी वेट। अब ब्लैंक स्पेस तो डाल देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 2, यहां कर देता हूं 19। सी बिकॉज आई वांट टू मेंटेन ओवरऑल विड्थ। क्वांटिटी मेन यूनिट लेता हूं, अल्टरनेटिव यूनिट, क्वांटिटी ग्रैंड टोटल अल्टरनेटिव यूनिट, यहां तो 10 लिया। अब यहां ब्लैंक स्पेस अब लिख देता हूं, यहां पे एक भागे यूनिट टोटल, अल्टरनेटिव यूनिट टोटल यहां लिख देता हूं 5। अब ब्लैंक स्पेस में एडजस्ट करके
रिड्यूस करके यहाँ लिख देता हूँ 3। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमको देखना पड़ता है हमारा अलाइनमेंट हुआ कैसा है। अब देखिए, अब हमारे पास तो जूम करना पड़ेगा थोड़ा, बिकॉज वी कांट सी इट एनीथिंग प्रॉपरली। ये इनका सारा बिजनेस विदाउट बिल का चला था, फिर भी मैंने यहाँ क्या किया, थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ टैक्स तो दिखाया है मैंने यहाँ पे। अमाउंट बिफोर टैक्स सम टोटल, वहां तो मैं ऐड कर रहा हूं अमाउंट बिफोर टैक्स सब टोटल। यहाँ तो अभी मुझे 70 करना पड़ेगा, 68 करके देख रहा हूं मैं। प्रिंट में मैं आके देखता हूं, मुझे तो मिल गया है यहाँ पे देखिए 764.10 kg एंड 12 बैग्स। $764 kg and 12 bags. Here alignment I have to make that 70. अब प्रिंट में आके देखता हूं यहाँ पे अब देखिए सारा अलाइनमेंट तो परफेक्ट होके आ गया। अब अलाइनमेंट तो परफेक्ट होके आ गया है, ठीक है। अब इतना होने के बाद मॉडिफाई नेम में आ गया। यहां आके ब्लैंक स्पेस को अभी कर देता हूं 5, यहां 16 से 17 कर देता हूं। तब हुआ क्या है, सारा एंटायर डाटा, राइट साइड अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट सब कुछ ठीक हो गया है। अब प्रिंट में आके एक बार चेक कर देता हूं। सी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी डाटा इज इन स्ट्रीमलाइन। अब स्ट्रीमलाइन में आ गया है बस। अब स्ट्रीमलाइन में, ये तो एक्सेस डाटाबेस है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन में आ गया है। आपके देखिए, आपके लिए देखिए कितना अच्छा इमेज बनके आ गया है सामने। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, यहां आके डायरेक्ट अभी फूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। अभी यहां आके बॉडी में आता हूं, यहां आके अब इतना तो लेके गया हूं मैं। अब इतना लेने के बाद वो हटा देता हूं। क्योंकि सब टोटल वहां ऊपर तो हर ग्रुप के साथ आता है, हमें बोल्ड करके रख चुका है, इसलिए बार बार हम सब टोटल लिख के हमारा हर ग्रुप का टोटल टॉप में भी है उसका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडर में इतना तो रेडी है। अब फॉन्ट 18 लेता हूं, फॉन्ट 18 ऑन, फॉन्ट 18 ऑफ। मेरा तो 82 कैरेक्टर्स है, बेसिकली मैंने 80 कैरेक्टर को लिया है। अभी यहां लेता हूं। अब मेरा तो देखिए, मेरा तो विड्थ तो है, स्टैंडर्ड विड्थ तो है 82 डिवाइडेड बाय 1.8, क्योंकि मैंने फॉन्ट 18 को लिया है। मेरा तो 45.5, इसलिए मैंने टोटल लेना पड़ेगा 46, क्योंकि 0.5 तो आता ही नहीं है, 46। अब यहाँ लेना पड़ेगा न्यू लाइन, क्योंकि ओवरलैप होने वाला है। F4 दबा देता हूँ मैं यहाँ से। अब CP8 ऑन, CP8 ऑफ लेता हूँ, तो अभी ओवरलैपिंग लाइन्स शुरू हो जाता है। क्योंकि ओवरलैपिंग इसलिए होता है कि बिजी ने आपको 0.134 या ऐसा कुछ इंच का टोटल कैरेक्टर का हाइट दे चुका है। अब फर्स्ट कैरेक्टर एंड थर्ड कैरेक्टर का बीच में एक सिंगल लाइन गैप आता है। एक गैप को जब ये ओवरलैप कर देगा ना, फॉन्ट बड़ा हो जाएगा ना, तब फर्स्ट ऊपर का फॉन्ट का हाइट क्या है, सेकंड होके थर्ड का ऊपर ओवरलैप होता है। वो अवॉइड करने के लिए आपको क्या होना है, एक एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा स्पेस हमने हाफ लाइन नहीं, न्यू लाइन से देना पड़ेगा।
लेकिन मैंने फिर भी अभी भी यहाँ वो एक्स्ट्रा स्पेस का इफेक्ट नहीं लिया है, वो कॉपी पेस्ट। अब देखिए पेज का सेंटर पे आ चुका है। एड्रेस तो मैंने फुलफिल नहीं किया है, वो छोड़ दिया है। इसी के वास्ते सारा हेडर में तो परफेक्ट अलाइनमेंट आ गया है। अब यहाँ तो लिखना पड़ेगा न्यू लाइन, क्योंकि वहाँ लाइन नहीं था इसलिए मेरा अंदाजा में नहीं आया। यहाँ लिखना पड़ेगा न्यू लाइन। न्यू लाइन लिखते ही गैप बन जाएगा। ओवरलैपिंग कंपनी का नेम विल नॉट ओवरलैप विथ द एड्रेस नंबर लाइन 1, दैट विल नॉट ओवरटेक विथ द एड्रेस नंबर लाइन 1। अब तो हो गया। इतना होने के बाद अभी डबल स्ट्रोक ऑन ऑफ कर देता हूँ। ds ऑन ds ऑफ का मतलब है डबल स्ट्रोक ऑन डबल स्ट्रोक ऑफ। ds ऑन एंड ds ऑफ इज ऑल्सो इक्वलेंट टू बोल्ड ऑन एंड बोल्ड ऑफ, but it is going to provide little bit thicker character than bold on। इतना तो हो गया। डबल विड्थ ऑन डबल विड्थ ऑफ इज अलग है। डबल विड्थ क्या कर देता है, समझो कि आपका पास 10 कैरेक्टर है, देन यू हैव टू कंसिडर व्हेन इट इज डबल dw on dw off, then if there is a 10 characters then you have to provide a space for 20 characters, but the 10 character space will be amplified as 20 character space। But I don't need much thicker letters here। यह लिखता हूँ बिल्डेड पार्टी, बिल्डेड टू 48 comma L, it is 82, not it is not 42। Now I am going to write BLB comma A, both side I am going to provide 41 character space and 41 character space on either side। CPA tool on, CPA tool off, here build party name that will first appear। See now we have this much of information। now अभी हमने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ नीचे एक डाल देता हूँ। IRN तो कॉपी किया है, ई इनवॉइस IRN कॉपी कर चुका है, इसीलिए वो पेज नंबर ऑफ लाइंस एट हेडर रिड्यूस किया मैंने, क्योंकि एक्सपैंड किया, क्योंकि फुटर में मैंने एक लाइन कट कर। अब लास्ट पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक नया क्वेरी लिखेंगे, फॉर्मेट ऑफ tran1 डॉट डेट कामा dd mm dd ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, वेयर tran1 डॉट फ्रॉम tran1 वेयर tran नहीं एंड का बीच में यहाँ लिखना है, कंडीशन लिखना है, वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं एक कोड लिखता हूँ, अगर मेरा सेल परचेज कोटेशन मेटेरियल इश्यू टू पार्टी जॉब वर्क सेल्स ऑर्डर कोटेशन तो डबल टाइम हो गया, या जर्नल एंट्री, कहाँ भी ये सारा डिटेल्स है, ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ होके आ जाना है, ऑटोमेटिकली वो आना है। वो डिटेल्स कहाँ है, कहाँ छुपा भी, यहाँ भी प्रिंट का टाइम में आप बोल दिया तो आना है, यही है वो कंडीशन। अब ऐसे ही लिखते जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इनवॉइस नंबर, अब यहाँ लिखता हूँ सीक्वल क्वायरी, वो टेक्स्ट टाइप लेना पड़ेगा मुझे। नेम क्वायरी का नेम है डेट्स, रो इक्वल टू 1 कॉलम इक्वल टू 2, यहाँ 20 कैरेक्टर्स तो लेना है। ओके कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, सिमिलरली कॉपी पेस्ट करता हूँ, नीचे वैसे ही करते ही जाता हूँ। अब इनवॉइस का जगह में मुझे तो लेना पड़ेगा इनवॉइस डेट।
अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब देखिए मेरा इतना तो आ गया। इतना आने के बाद ये तो विदाउट बिल का इनवॉइस है। अब कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा तो कर भी सकता है या विदाउट भी छोड़ भी सकता है। मैंने इसलिए क्यूआर कोड तो ई इनवॉइस क्यूआर कोड तो नहीं लिया है, यूपीआई क्यूआर कोड भी नहीं लिया है।